रेत का अवैध उत्खनन करने वाले माफिया पर 111 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना। पन्ना जिले के अजयगढ़ एसडीएम और राजस्व अमले सहित पुलिस बल के साथ विगत दिनों रेत खदानों में अवैध उत्खनन करने वालों पर छापेमारी कार्यवाही की गई थी, जिसमें लगभग 5 एलएनटी मशीन सहित 17 ट्रकों का जिक्र भी जांच रिपोर्ट में है, जो कार्यवाही के बाद मौके से रेत माफियाओं के गुंडे बंदूकों की दम पर ले भागे थे। इस मामले में लोगों का कहना है कि जब लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता चल रही है और सभी लाइसेंसी हथियार पुलिस थानों और चौकियों में सिरेंडर हैं, तो फिर रेत माफियाओं के गुंडों के पास यह अवैध हथियार कहां से आए थे, उनकी भी जांच होनी चाहिए। एसडीएम ने खनिज विभाग को भेजा लिखित प्रतिवेदन। लोगों ने बताया कि विगत दिनों कार्यवाही के बाद एलएनटी मशीनें व कुछ ट्रक छीन रेत माफिया ले गए थे। अगर पन्ना कलेक्टर ने सख्त एवं कड़ी कार्यवाही नहीं की तो आने वाले समय में सरकारी अमले पर जानलेवा हमला भी हो सकता है, ऐसी जन चर्चा है। यही वजह है कि खनिज अधिकारी कभी रेत की अवैध खदानों की जानकारी होने के बाद भी कार्यवाही करने मौके पर नहीं जाते। जब जाते भी है तो रेत माफियाओं को पहले ही खबर दे दी जाती, साथ ही पुलिस और राजस्व अमले को सूचना देकर साथ जाते, क्योंकि हमला होने का डर लगा रहता है। पन्ना और छतरपुर जिले की सीमा से बहने वाली केन नदी को माफिया लगातार छलनी करने में लगे हैं। विगत 16 मई को अजयगढ़ एसडीएम ने राजस्व अमले के साथ छापा मार कार्रवाई की थी। 5 एलएनटी मशीनों के साथ लगभग 25 ट्रक जब्त होने की बात कही थी। कार्रवाई के बाद 16 मई को ही दोपहर में माफिया अपने ट्रकों को मौके से लेकर फरार हो गए थे। एसडीएम ने इस मामले में पड़ोसी जिले की पुलिस की भूमिका पर संदेह जताया था। इसके बाद 4 एलएनटी मशीन और 3 ट्रक जब्त कर बीरा पुलिस चौकी को सुपुर्द किया था। उसी दिन से मामला हाई प्रोफाइल बना हुआ था कि किसके संरक्षण और शह पर इतने बड़े पैमाने ने केन नदी से रेत का अवैध खनन दिन रात किया जा रहा है, जिसकी जानकारी खनिज अधिकारी को बखूबी रहती है। बता दें, एसडीएम ने खनन माफिया द्वारा किए गए अवैध खनन की जांच कर अपना जांच पत्रक खनिज विभाग को भेज दिया गया है, जिसके बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने कुल 111 करोड़ से अधिक का जुर्माना ठोका है। मामले की जानकारी देते हुए उप संचालक खनिज रवि पटेल ने बताया कि एसडीएम कुशल सिंह गौतम का जांच पत्रक सहित प्रतिवेदन आ गया है और अब इस मामले में वसूली की कार्रवाई की जाएगी। सर, अवैध उत्खनन को लेकर के रेत खदानों के ऊपर कार्रवाई की गई थी, क्या आपके पास जानकारी आई है? कितनी पेनाल्टी है, कितने वाहन जब्ती हैं, कितने भागे हैं, पूरी जानकारी बता दीजिए। इसमें हमारे पास में जो प्रकरण आए हैं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के यहाँ से, उसमें लगभग एक सुनहरा खदान में इलीगल माइनिंग का प्रकरण बनाया गया है, जिसमें 63 करोड़ 75 लाख रुपए की पेनाल्टी प्रपोज करके भेजी गई है। और बीरा खदान है, उसमें 48 करोड़ 75 लाख की पेनाल्टी प्रपोज करके भेजी गई है। और भासुरी नदी है, ट्राइब्यूटरीज है शायद केन नदी की, उस पर 200 क्यूबिक मीटर रेत की जब्ती बताई गई। 3 प्रकरण हमारे यहाँ पे आए हुए हैं और जो कि तीनों अवैध उत्खनन के प्रकरण हैं। और वहाँ उस दिन कितनी गाड़ियाँ जब्त हुई और कितनी भाग गई, कुछ ऐसा? वहाँ पर 4 एलएनटी मशीन और 2 डंपर और 1 ट्रक जब्त करके बीरा चौकी में सुपुर्दगी में दिया गया था। जी, और भागे कितने हैं वहाँ पे? भागने की जो रिपोर्ट है उसमें 13 से 14 प्रकरण हैं जो कि बताए गए हैं कि सुनहरा में भागे हैं, और 3-4 डंपर हैं जो कि आपका बीरा खदान से भागना बताया गया है। तो लेकिन उसका जिस दिन कार्रवाई हुई उस दिन केवल उल्लेख किया गया था, परंतु पत्राचार नहीं हुआ था। पत्राचार में से वाहनों की पुष्टि की गई। तो एक शॉर्ट टर्म में बता दीजिए कि कुल कितनी पेनाल्टी खनन के ऊपर की गई है? ये पेनाल्टी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अजयगढ़ द्वारा जो प्रपोज की गई है 111 करोड़ रुपए प्रपोज की गई है। लेकिन नियमों अभी वर्तमान में रेत नियम नए रेत नियम 2019 जो है अभी है, इनके तहत अभी अवैध उत्खनन में रॉयल्टी का 15 गुना और 15 गुना पर्यावरण क्षतिपूर्ति होती है, जिसका उल्लेख इनके द्वारा नहीं किया गया है। एक मुश्त राशि भेजी गई है, जिसका अभी निरीक्षण करवाया जाकर प्रतिवेदन लेकर इंस्पेक्टर से तब पेनल्टी कलेक्टर महोदय द्वारा प्रपोज की जाएगी। कल हमको रात्रि में सूचना मिली थी, तो हम करीब रात्रि में 12 बजे यहाँ पर आए थे और यहाँ पर हमने पाया कि जो है काफ़ी कुछ मशीनें चल रही हैं। एलएनटी मशीन हैं, कुछ जेसीबी मशीन हैं, कुछ डंपर और सभी जो है ट्रक वगैरह भी हैं यहाँ पे। तो फिर हमने जो है यहाँ चौकी प्रभारी से बात करी, उनको बुलवाया और हमारे साथ भी करीबी पटवारी और आरआई और नायब तहसीलदार वगैरह पूरे दल बल के साथ थे हम लोग।
और इसी दौरान वो पुलिसकर्मी भी आ गए। इसके बाद फिर हम नीचे गए तो हमने जो है देखा कि वास्तव में अवैध उत्खनन हो रहा है, जो कि पन्ना ज़िले की सीमा पर है। और जैसे ही उन्होंने उत्खननकर्ताओं ने देखा कि ये लोग आ गए हैं, तो फिर उन्होंने अपनी मशीनें वगैरह ये जो है उधर छतरपुर की तरफ बढ़ाना चालू किया। और जो उन्होंने रेत वगैरह भरी थी उसमें ट्रक में या डंपर वगैरह में, तो वो कुछ तो वहीं पर जाम हो गए थे, लेकिन कुछ जिनमें भरी जा रही थी तो उन्होंने जल्दी जल्दी खाली करके और भागने की कोशिश की। लेकिन चूँकि हम लोग जहाँ से निकलने का रास्ता है वहीं पर पहुँच गए थे, तो वो फिर वो निकल नहीं पाए और वो जो है हमने कार्रवाई वहाँ पे। जी, कितने ट्रक थे और कितनी एलएनटी मशीन? अब वो रात्रि का समय था तो देख तो नहीं पाए, लेकिन करीब 20-25 से कम नहीं थे, मतलब इतनी तो होगी ही, ट्रक भी और डंपर भी। जी, डंपर। और हाँ। मशीन कितनी थी एलएनटी? एलएनटी मशीन भी करीब 5-6 तो थी ही, अब मतलब। मौके पे कितने हैं, कितने भाग गए? अभी हमने कल से जो है अभी तक हम 4 एलएनटी मशीन हमने जब्त करके और पुलिस चौकी बीरा में सुपुर्दगी में, मतलब वहाँ पर हमने खड़ी करा दी है। अब वो प्रयास है हमारा कि जो है चौकी प्रभारी को वो मतलब उनके सुपुर्दगी में दे दें, क्योंकि वहाँ 3 ट्रक हैं, जो 2 भरे हुए हैं रेत से और 1 ट्रक जो है वो खाली करके भाग रहा था, तो उसको भी हमने पकड़ लिया था। तो वो खाली ट्रक भी हमने वहाँ पे इस प्रकार 3 ट्रक मैंने सुबह ही जो मैं यहाँ से गया था उस समय चौकी में मैंने खड़े करा दिए थे। सर, बाकी ट्रक जो भाग गए हैं उनको कैसे रिकवर करोगे? नहीं, मैं क्या, चूँकि आज मीटिंग थी वन अधिकार की उसकी, तो वन व्यवस्थापन संबंधी, तो उसमें मैं वहाँ चला गया था। और मैं जैसे ही गया तो क्या हुआ कि उनका पूरा दल जो है माफियाओं का या जो भी कहें तथाकथित लोग जो है करीब 15-16 वाहनों में वो लोग अचानक आए। और उसी दौरान हमारे आरआई पटवारी नायब तहसीलदार वगैरह भी थे। और उसी दौरान फिर हमने ये दोनों थाने के थाना प्रभारी वगैरह भी थे, लेकिन उन्होंने अचानक मुझे